नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंपल समाचार और मैं हूं आपका दोस्त कुमार विक्रम। मैं फिलहाल मौजूद हूं मंदसौर जिले के गरोट उपखंड में। गरोट वन मंडल क्षेत्र है और आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिसका काम है पृथ्वी बचाना, प्रकृति बचाना और पेड़ लगाना। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में पहुंचने वाली है और कुछ ही देर में आपके बीच में उपस्थित होंगे। भवानी मंडी राजस्थान के रहने वाले एक शख्स हैं जो पेड़ों को बचाने के लिए एम्बुलेंस ट्री लेकर निकलते हैं। गांव, घरों में और स्कूलों में इस तरह का अभियान चलाते हैं कि पेड़ों को बचाया जाए। चलिए आइए। आदरणीय नमस्कार, ये क्या मिशन है जो आप लेकर चल रहे हैं? ये पृथ्वी बचाओ चैरिटेबल ट्रस्ट इंडिया के द्वारा पूरे देश में प्लास्टिक एवं पर्यावरण को जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत एवं जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो ये हमारा अभियान है, इसके निमित्त हम देश के कोने कोने में जाकर देशवासियों को, छात्र छात्राओं को और देशवासियों को पर्यावरण और प्लास्टिक के प्रति जागरूक कर रहे हैं कि किस प्रकार से आज हमारे जीवन के अंदर प्लास्टिक एक जहर बन रहा है और आज हमारा जो पर्यावरण बिगड़ रहा है उसके परिणाम आप और हम सबके सामने हैं। आज दुनिया का भारत का जो प्रिंट मीडिया भास्कर में एक खबर छपी थी कि भारत प्रदूषण की श्रेणी में तीसरे नंबर पर आता है। तो एक सोचने का विषय है और आपको पता है कि अगर हमारा वातावरण प्रदूषित रहेगा तो हमारा जीवन में अनेक प्रकार के रोग आएंगे। तो इन्हीं सभी को रोकने के लिए और आम लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक के निमित्त ये हमने छोटा सा रथ बना रखा है, ये होल्डिंग हमने लगा रखा है। इसके जरिए जन चौपाल, छोटे छोटे चौराहों पर हम लोग जाते हैं और पर्यावरण के प्रति और प्लास्टिक के प्रति जागरूक करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जानकारी देना चाहूंगा कि ये जो अभियान चल रहा है आपका, कितने साल से, किसने प्रेरणा मिली, कितने साल से आप इसको लगातार करते जा रहे हैं? क्या परेशानी आ रही है? मैं जब 2000 में कक्षा 10वीं पढ़ता था तो मैं जैन संत से जुड़ा। वहीं से मुझे इस पर्यावरण जीवदया अहिंसा की प्रेरणा मिली। इसके बाद में मैं छोटा मोटा पर्यावरण के प्रति कार्य करता रहता था। एक पृथ्वी बचाओ आंदोलन के नाम से किया, लेकिन 2016 में हमारी टीम ने मिलकर एक ट्रस्ट का निर्माण किया जिसका नाम है पृथ्वी बचाओ चैरिटेबल ट्रस्ट। उसके निमित्त हम आज 2016 से पूरे व्यापक रूप से पूरे देश में आज हमारी यात्रा बड़ोदरा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, इधर भोपाल, इन जगहों पर हम जाकर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर सकें। अच्छा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जज्बे को लेकर इतने जुनूनी है कि वे घर भी नहीं देखते हैं, मौसम भी नहीं देखते हैं और क्षेत्र भी नहीं देखते हैं। मतलब आप जैसे शख्स जो है सिर्फ पेड़ बचाओ की मांग को लेकर भोपाल तक जा चुके हैं, इधर ये बड़ौदा तक जा चुके हैं, इधर उदयपुर, जयपुर तक जा चुके हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा पहले अपना पूरा नाम, परिचय, गांव का नाम भी बताएं, क्योंकि लोग अगर आपसे जुड़ना चाहेंगे तो आपके गांव का नाम भी जानना चाहेंगे, पूरा परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम फूलचंद वर्मा पर्यावरण प्रचारक के नाम से है मेरा। और मैं, क्योंकि देखो प्रचारक इसलिए लगाया मैंने कि पर्यावरण प्रेमी तो देश का हर व्यक्ति है, आप भी पर्यावरण प्रेमी हो, सब पर्यावरण प्रेमी है, लेकिन मैं पर्यावरण का प्रचार कर रहा हूँ इसलिए पर्यावरण प्रचारक। और मैं राजस्थान के झालावाड़ जिले के भवानी मंडी शहर के पास में नजदीकी एक गांव है सूलिया में मेरा निवास है, वहीं मैं रहता हूँ। लेकिन मैं अधिकतर यात्रा के जरिए मैं ये सोचिए कि थोड़ा निजी जानकारी चाहेंगे कि प्रकृति को आप बचा रहे हैं तो फिर आपके परिवार, आपका फैमिली बैकग्राउंड? हम कृषि कार्य से जुड़े हुए लोग हैं और खेती हमारा जो है आजीविका का साधन है। खेती के कार्य से ही हमारा काम चलता है और महीने में 15 दिन 20 दिन मेरा ये जो जागरूकता काम है ये चलता रहता है। हाँ, समय पर कठिनाइयां बहुत आती हैं, लेकिन शहर में कुछ ऐसे लोग हैं, भामाशाह हैं, जो हमारे इस अभियान में आर्थिक रूप से मदद करते रहते हैं। आप बता रहे थे कि पेड़ों की जनसंख्या जो है कम होती जा रही है, तो आपको किससे पता चला कि क्या? मैं पूरा देखिए, मैंने झाबुआ, हमारा सबसे बड़ा जंगल है झाबुआ, लेकिन आप जाके देखिए आज कंडीशन ये हो गई है कि हमारे जो वन है उनमें जंग पौधे नहीं रहे हैं।
अगर आज की कंडीशन में आप देखे जाए तो आज किसानों के पास में, देश के सिर्फ किसानों के पास में ही पौधे बचे हुए हैं। किसानों को हाँ, लेकिन किसान भी अब क्या है कि वो अपने खेतों की मेड़ों में जो पौधे लगे हुए हैं उनको काट कर बेचने चाह रहा है, क्योंकि वो उस जमीन से अधिक अनाज उपलब्ध होना चाह रहा है। तो वो ये सोचता है कि इस पेड़ की वजह से मेरी जो फसल है वो खराब होती है। लेकिन मैं आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से देशवासियों को यही कहना चाहूंगा कि आपकी थोड़ी सी फसल खराब हो जाएगी तो चलेगा, लेकिन आपकी नस्ल खराब हो जाएगी तो कैसे चलेगा। जिस नस्ल के लिए आप फसल का उपयोग पैदा कर रहे हो और जिस नस्ल के लिए आप पेड़ काट रहे हो, लेकिन वो आपकी नस्ल का क्या होगा। इसलिए मैं देशवासियों से आपके इस टीवी न्यूज के जरिए देशवासियों से ये अपील करूंगा कि पेड़ बचाएं तब अपनी नस्ल बचेगी। ये मेरा संदेश है। और बहुत ही अच्छा संदेश है फूलचंद जी वर्मा का। आप बता रहे हैं कि जो पेड़ जो खेतों की बॉर्डर पर लगे थे वो भी आजकल साफ होने लगे हैं। किसानों को लालच है कि पेड़ हटेगा तो उसके बाद फसल उगाने की जगह मिलेगी। बहुत अंदर तक की बात बताई है। और जो भी यह खबर या वीडियो देख रहा है तो समझने की कोशिश है कि पेड़ रहेंगे तो हमारी नस्ल बच पाएगी, क्योंकि ये जो पेड़ जो है ये ऑक्सीजन के माध्यम है, ऑक्सीजन प्रदाता है। अगर पेड़ नहीं रह पाएंगे तो हम इंसान जो जीवन के अंदर, मैं एक और बात करना चाह रहा हूँ, जीवन के अंदर हर व्यक्ति को, देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक को 10 पेड़ की आवश्यकता होती है उसके प्राणवायु ऑक्सीजन के लिए। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वो 10 पेड़ अपने जीवन को चलाने के लिए लगाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, आप देख ही रहे हैं। तो ऐसा कोई फार्म भरा जा सकता है क्या कि किसी व्यक्ति का आप ऐसा मिशन चलाएं कि भाई आप 2 पेड़ लगाएंगे, 5 पेड़ लगाएंगे? देखिए, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ किसी के ऊपर कोई थोपा नहीं जाता है। आपको मैं कह दूंगा आपको लगाना बताई नहीं, ये हमारी सरकार की भी नियम वाली मानना चाहिए कि जिसके खेत में, जिसके परिवार में 10 सदस्य हैं तो उसको पेड़ लगाने चाहिए। दूसरी चीज, हमारी जो गौ माता है वो भी पालने के लिए, उसको अभी संरक्षण करने के लिए हमने गौशाला बना दी, वो भी गलत है। मैं तो ये कहता हूँ कि हर किसान को आप एक पाबंद करें, एक आदेश निकाले कि हर किसान 2 गाय रखे। तो अच्छी बात है। प्रकृति के लिए भी आपने काफी कुछ सोच रखा है, ऐसा नहीं सिर्फ पेड़ ही लगाएं। आपकी जो प्लानिंग है, बता रहे हैं कि गाय को भी बचाया जाए, गाय की व्यवस्था की जाए। मतलब कुल मिलाकर प्रकृति से अटैचमेंट जो भी चीजें हैं उनकी सुरक्षा की जाए और अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाए, ताकि पेड़ अगर रहेगा तो और भी बहुत। आज क्या है कि हमारे देश के जो भामाशाह पैसे वाले लोग हैं गौशाला खोल देते हैं, गौशाला में गायों को बंद कर देते हैं, वो आर्थिक रूप से चारा वारा उसको मिला देते हैं। लेकिन आपको और हमको पता है कि एक 4 तारे की बाउंड्री में गाय रहती है तो उसका जीवन जेल होगी है। तो ये भी गलत है। मैं तो ये कहता हूँ कि वो भामाशाह जो है वो गाय गौशाला को चंदा ही देने के बजाय एक किसान को आर्थिक, जैसे कि किसान को कहते हैं भैया तेरा कितना रुपए लीटर, 50 रुपए लीटर दूध है, मैं 100 रुपए लीटर दूध खरीदूंगा, मैं 100 रुपए लीटर दूध खरीदूंगा, तो गाय पाल, तेरी गाय के दूध लूंगा मैं। तो हम गौवंश को बचाने में ये कारगर हमारा, और किसान भी। आज मैं आपको बताऊं कि आज हमारे जो कृषि भूमि है, अगर उसका सबसे उर्वरक तत्व कोई है तो वो गोबर, गाय का गोबर, भैंस का गोबर भी चलता है, लेकिन गोबर ही उसका उर्वरकता उसकी बढ़ाता है। क्योंकि आपको बताऊं मैं कि आज हमारे किसानों ने क्या है कि अधिक लाभ के लिए अभी क्या कर रखा, उन्होंने ट्रैक्टर से बड़े बड़े वो लगाकर पंजे लगाकर खेत, तो क्या होता है कि इस खेती के अंदर हमारे केचुए रहते हैं। जब वो लगेगा तो केचुए मर जाते हैं। वो केचुए क्यों मरते हैं? क्योंकि हमने पेस्टिसाइड का उपयोग किया, रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं, तो केचुए मर जाते हैं। केचुए अगर पलेंगे तो वो गोबर के खाद में पलेंगे, और केचुए ही उस जमीन को उर्वरक बनाते हैं। आज आपको पता है कि मेरा बेटा, खुद का बेटा, कैंसर की वजह से मरा है। आपका बेटा? तो आज कैंसर क्यों हो रहा है ये सबको पता है। जगत आज पूरे देश में कैंसर की बहुत भारी मात्रा में रोग हमें मिलने लगी है। आज आप एक गांव में जाएंगे, भारत के हर एक प्रत्येक गांव में जाइए, आपको एक न एक कैंसर रोगी मिल जाएगा। उसका कारण यही है कि हमने खेतियों में जो रासायनिक पेस्टिसाइड का हमने उपयोग किया है, उसके दुष्परिणाम अभी तो शुरुआत है। आने वाले अगर हम समय में हमारी सरकार, हमारे देशवासी अगर नहीं जागे और अधिक अनाज के चक्कर में लगे रहे, हाँ, देश के लोगों की जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिए अनाज भी जरूरी है,
तो क्या हम गाय पालकर खेती को रोड नहीं बना सकते हैं क्या? बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया हम कहने मतलब ये नहीं डालेंगे तो हमारी फसल ज्यादा नहीं हो पाएगी। मैं मानता हूँ किसानों की समस्या भी है, और क्योंकि देश की जनसंख्या भी इतनी हो चुकी है तो उनका पेट भरने के लिए तो किसानों को कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन जैविक खाद अपनाएं और जानवरों को पाले, उसमें अपने खेती और रासायनिक का कम से कम उपयोग करें। हालांकि मैं ये देखता हूँ, बहुत सारी जगह जाता हूँ कि आज 0.1% हमारे देश में किसान लोग जैविक खेती की ओर बढ़ चुके हैं, जैविक खेती कर रहे हैं। ये सत्य है। जैविक अनाज भी आ रहा है। हाँ, जैविक अनाज भी आ रहा है। तो ये उसी का परिणाम है, क्योंकि आज जो कैंसर रोग की संख्या है वो इसका सीधा सीधा अगर तार जुड़ जाए तो केमिकल ये सारे वगैरह वगैरह इसका ये है। तो फूलचंद जी की जो बहुत दूरगामी सोच है, सिर्फ हमें तो लगा था सिर्फ पेड़ लगाने की ही डिमांड या पेड़ लगाने की पहल होगी, लेकिन आपने जो जब चर्चा खुली और बताया कि सिर्फ पेड़ ही नहीं है, गाय, जमीन, जल, जंगल सभी को बचाना है, क्योंकि रासायनिक जितनी भी दवाइयां हाँ, जंगल की मैं बताऊं आपको, जल की ये है कि जल का स्थिति आज हम देश के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया और आपके मीडिया के जरिए हमें पता पड़ रहा है कि हैदराबाद बहुत बड़ा शहर है, उसमें 1-1 लीटर पानी के लिए वहां के लोग तरस रहे हैं। वो संरक्षण नहीं कर पाए। आज हमें वो दिन देखना, अगर हमने हमारा जो जल स्रोत है उसका अगर हमने संरक्षण नहीं किया तो हमें जिस प्रकार से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल हम लोग गाड़ियों में डलवाते लेते हैं, इसी प्रकार आने वाले दिनों में अगर हम जागे नहीं तो आने वाले दिनों में हम देशवासियों को पेट्रोल पंप पे एक सीमित मात्रा में, कि भी आपको 10 लीटर पानी, 20 लीटर पानी आपको सीमित मात्रा में मिलेगा। इसलिए जल भी बचाना जरूरी है। तो दोस्तों, एक सच्चे देशभक्त से आज हमने बात की है। ऐसा नहीं है कि आप बॉर्डर पर जाकर ही देश की सेवा करें। अगर आप एक देशभक्त हैं और अपने देश का भला चाहते हैं तो इस तरह की मुहिम में भी अपना सहयोग कर सकते हैं। मैं वीडियो के दौरान आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक सहयोग के लिए भी इन्होंने फोन पे नंबर दे रखा है ना। हाँ, ट्रस्ट का बारकोड है, वो ट्रस्ट का बारकोड है। अगर कोई इनकी मदद करना चाहे, इसके अलावा मैं आप फोन नंबर लिखा है, आपका फोन नंबर, आपका फोन नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा है। तो अगर आप इनसे जुड़ना चाहें, कुछ सलाह लेना चाहें या ऐसा ही कोई मिशन आपके एरिया में चलाना चाहें तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि देश के अंदर मेरे जैसा हर हमारे 550 जिले देश के अंदर अगर एक मेरे जैसा पर्यावरण प्रेमी एक जिला संभाल ले तो ये सोचिए कि हम दुनिया में, भारत में, तो क्या दुनिया में भारत एक पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मिसाल कायम हो सकता है। बस यही समय है कि एक मेरा जैसा एक व्यक्ति एक जिला संभाल ले और पूरे पर्यावरण का काम करे। मतलब संसदीय क्षेत्र में एक सांसद होता है तो एक संसदीय प्रचारक भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि आप अच्छे काम करिए, धन की आप चिंता ना करें। इस देश में ऐसे कई लोग हैं जो आपको आर्थिक रूप से सहयोग कर देंगे, लेकिन आप अच्छे काम करते रहिए। तो अच्छे काम के लिए सर्वप्रथम तो हम आपकी तारीफ करना चाहते हैं, क्योंकि आप घर परिवार को छोड़कर देश के लिए, देश के भले के लिए, देश के लोगों के अच्छे के लिए प्रयास में जुटे हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी तरह निरंतर इसी कार्य को और अच्छी तरह से करते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह यादव के साथ मैं विक्रम सिसोदिया, सिंपल समाचार, मंदसौर।